आज दोपहर 1 बजे संसद परिसर में नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे और इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहेंगे। नए संसद भवन का निर्माण वर्तमान संसद भवन के समीप लगी प्लॉट संख्या 118 पर किया जा रहा है। नए संसद भवन के डिजाइन में वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर सुविधाएं, पर्याप्त स्थान और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस होगी। संसद का नया भवन वर्ष 2022 में देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर तैयार हो जाएगा। ये भवन एक अत्याधुनिक एवं ऊर्जा कुशल संरचना होगी, इसलिए इसमें सुदृढ़ सुरक्षा प्रणाली भी होगी। लोकसभा का नया कक्ष वर्तमान कक्ष के आकार से 3 गुना बड़ा भी होगा। इसमें एक भव्य केंद्रीय संविधान कक्ष भी होगा और ये भवन भूकंप रोधी होगा। ये तस्वीर 20 मई 2014 की है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में मिली प्रचंड जीत के बाद पहली बार संसद भवन पहुंचे थे। संसद की ड्योढ़ी पर शीश झुकाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के मंदिर को प्रणाम किया था। उसी लोकतंत्र के मंदिर को भव्य, अद्भुत और अलौकिक रूप देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना अब हकीकत में बदलने जा रहा है। 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन के नए परिसर का भूमि पूजन करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिलान्यास समारोह का निमंत्रण दिया। प्रस्तावित नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन से कहीं ज्यादा अद्भुत और अलौकिक होगा। भव्यता के साथ साथ नया संसद भवन आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी लैस होगा। मौजूदा समय में सांसदों के सीट के सामने सिर्फ माइक लगा होता है, लेकिन नए संसद में हर सांसद की सीट के सामने एक टैबलेट होगा, जिस पर सांसदों को हर जानकारी मिलेगी, हर आंकड़े दिखेंगे। आधुनिकता के साथ साथ नए संसद भवन में भारतीय कला और संस्कृति का भी विशेष स्थान होगा। संसद परिसर के अंदर छतों और दीवारों पर भारतीय शिल्प की विविधता के रंग देखने को मिलेंगे। जमीन पर भी विशेष कलाकृतियां बनाई जाएंगी। एक तरीके से भारत का विविधता का सपना लेकर ये हमारा नया संसद भवन बनेगा। दिल्ली भूकंप के खतरनाक जोन में आता है, इसीलिए नए संसद को बनाने में भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि बड़े से बड़ा भूकंप भी ये इमारत झेल जाए। नए संसद भवन के डिजाइन को अगले 100 साल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यानी संसद के अंदर अगर सांसदों की संख्या मौजूदा संख्या से 2 गुनी भी हो जाए तो भी संसद में जगह की दिक्कत न आए। आखिर देश को नए संसद भवन की जरूरत क्यों पड़ी? 2026 में परिसीमन होना है और परिसीमन के बाद देश में लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है, जो कि लगभग 888 के आसपास का अनुमान है। इसलिए 888 लोकसभा की सीटें बनाई जा रही है जो नए संसद भवन में, और 326 के आसपास राज्यसभा के जो लोग होंगे उनके बैठने की सीटें बनाई जा रही है नए संसद भवन में। तो कुल मिलाजुला के फिलहाल जो है 550 लोकसभा के सांसदों के बैठने की सीटें हैं और 250 राज्यसभा के सांसदों के बैठने की सीटें हैं। तो ये बढ़ेगा और इस बढ़ने के आधार को लेकर ही नए संसद भवन की परिकल्पना की गई। हालांकि ये सपना पुराना है, लेकिन इस सपने को साकार प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और इस सपने में कई सारी सुविधाएं हैं। मौजूदा संसद भवन परिसर में सांसदों के लिए अलग से कोई दफ्तर नहीं है, लेकिन नए संसद भवन में हर एक सांसद का अपना दफ्तर भी होगा। हर सांसद के लिए 40 वर्ग मीटर का एक दफ्तर बनाया जाएगा, जहां बैठकर वो कामकाज कर सकेंगे। इसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट भी है तो वो बहुत ही कंजस्टेड है, बिल्कुल इतनी जगह के अंदर सांसद बैठ भी नहीं सकते। तो इसलिए आज देश के अंदर ऐसी आवश्यकता है और नई तकनीकी पूरे विश्व के अंदर आज नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उस नई टेक्नोलॉजी का अगर संसद भवन बनेगा तो और सारा जो सचिवालय है वो एक ही स्थान पर हो जाएगा। नए संसद भवन का डिजाइन अहमदाबाद की कंपनी HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। नए संसद भवन को बनाने में 971 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। टाटा समूह की कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड नया संसद भवन बनाएगी। 2022 में आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं।
इस मौके पर सरकार भव्य कार्यक्रम की तैयारी करेगी। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ का समारोह नए संसद भवन में हो। इसके लिए 2022 तक नए संसद के निर्माण का पहला चरण पूरा कर लिया जाएगा। नए परिसर को पूरी तरह से बनाने में 2024 तक का वक्त लगेगा। 100 साल बाद नए संसद भवन का प्लान प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम 2018 में शुरू हुआ। 2019 में इसका पूरा प्लान तैयार करके अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को दिया गया और अब काम शुरू हो चुका है। 2022 में जब देश 75वीं अपनी वर्षगांठ मनाएगा तब नए संसद भवन में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और प्रदेश के पर्यटन उद्योग के लिए अच्छी खबर है। कोरोना संक्रमण के